मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में साधु ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक आदमी आया और वह साधु से कहता है, हे साधुवर, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहां तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे साधुवर, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस आदमी की वह सारी बातें सुनकर साधु मुस्कुराने लगे और उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है। फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह आदमी साधु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे साधुवर, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूं वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर साधु मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह आदमी साधु से कहता है, हे साधुवर, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुन वह आदमी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह साधु से तुरंत ही बोल पड़ा, हे साधुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए, वह खजाना कहां है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए साधुवर, वह खजाना कहां है? इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस आदमी ने साधु की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह आदमी साधु से कहता है, हे साधुवर, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहां पर है। इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह आदमी तुरंत ही साधु की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस साधु के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद साधु उस आदमी से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। साधु के मुख से यह बात सुनकर वह आदमी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह यह सोचने लगा,
जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो साधु मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद साधु से आखिरकार यह बात पूछ ही ली। वह आदमी साधु से कहता है, हे साधुवर, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है। मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूं। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? आखिर की क्या जरूरत है? इस पर साधु बड़े शांत स्वर से उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूं कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहां गड़ा हुआ है, लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद। साधु के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह आदमी कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह साधु से कहता है, हे साधुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह साधु को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। वह जैसे तैसे अपने मन को मना तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वह यह सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊं। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गए और वह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह साधु के पास पहुंचा और साधु से कहता है, हे साधुवर, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई है। अब बताइए वह कहां पर है। इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वह आदमी साधु से कहता है, नहीं साधुवर, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेतों में कहां पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोद दूंगा और वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह आदमी एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोते। इसलिए वह साधु को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन वह अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर साधु के समक्ष पहुंच जाता है। तभी साधु उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है। जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वह आदमी साधु से कहता है, हे साधुवर, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल्की जगह पर खेत जोतता हूं। इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्र, एक बार फिर परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह आदमी साधु की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वह साधु के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर साधु उस आदमी से कहते हैं, हाँ अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर साधु उस आदमी से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों की बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह आदमी थोड़ा अचरज में साधु से कहता है, हे साधुवर, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में यह फसल कहां से आ गई? इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह आदमी साधुवर से कहता है, हे साधुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वह मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं।
इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, मैंने तुम्हें कहा था, यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह आदमी साधु की बात मान लेता है। वह साधु को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में भी डाल देता है और फिर वह साधु के पास वापस पहुंचता है और साधुवर से कहता है, हे साधुवर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहां पर है, ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर साधु मुस्कुराने लगे और उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद बखुदा। अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा। और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस आदमी ने साधु की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह साधु को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब से वह अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस आदमी ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वह खजाना ही नजर आता था और वह मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों की देखरेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी और देखते देखते वह दिन भी आ गया। जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी तभी उसे साधु की बात याद आई। साधु ने कहा था कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। यह बात याद आते ही उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में हुआ था वह बाहर आ चुका था। उसके जैसे फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले ही थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस आदमी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस आदमी को साधु की याद आई और वह खुद को साधु के समक्ष पहुंचने से रोक ना पाया। वह तुरंत ही साधु के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे साधुवर, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर साधु उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल भी मिला। और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, लेकिन यहां पर तो हर कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है। यहां तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग भला ने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस पर वह आदमी साधु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे साधुवर, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती? इस पर साधु मुस्कुराने लगे और उस आदमी से कहते हैं, पुत्र, किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म है और यह सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सके और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। साधु के मुख से यह उपदेश सुनकर वह आदमी साधु के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे साधुवर, मुझे आज पता चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे, किंतु मैं आज आपको वचन देता हूं कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूंगा। अपने कर्मों को सुधार और सभी कार्य सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह आदमी साधु को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते।
वह यह नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वह कर्म किए हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। और यह सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपने किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले ले, और इसीलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं। और हम कभी पीछे पलटकर यह नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी या नहीं। हमसे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमें तो लगता है कि यह सब तो किस्मत का खेल है। और भला किस्मत से कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उनसे कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वह यही कहते हैं कि वह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहां पर आप एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वह अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह अपने लक्ष्य को पहुंच पाने में असफल हो जाए, लेकिन फिर भी वह अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं वह लोग कभी यह नहीं कहते कि उनकी तो किस्मत ही खराब थी, बल्कि वह दोबारा फिर से एक बार पूरी शक्ति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। और यह कोशिश वह तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल नहीं जाता। मित्रों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही अपने सपनों को पूरा करने का सपना देखता था। वह महान संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत बार बार उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी करती थी। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई गाइड जो उसे सही दिशा दिखा सके। अर्जुन ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन किया, और जो भी समय बचता उसमें वह अपनी बांसुरी बजाने का अभ्यास करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत में तो बस लकड़ियां काटना ही लिखा है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करता था। वह कहता था, मेरे पास शायद साधन नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत और कर्म मेरे साथ हैं। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संगीतकार यात्रा पर आया। उसने जंगल में अर्जुन को बांसुरी बजाते हुए सुना। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि संगीतकार दंग रह गया। उसने अर्जुन से पूछा, यह संगीत तुमने कहां से सीखा? अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने यह अपने कर्म और अभ्यास से सीखा है। संगीतकार ने अर्जुन को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा। वहां उसने अर्जुन को बड़ा मंच दिया, जहां उसने अपने संगीत से सबका दिल जीत लिया। अर्जुन धीरे धीरे एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गया। मित्रों, किस्मत चाहे हमारे पक्ष में हो या नहीं, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म ही वह ताकत है जो हमारी असफलता को सफलता में बदल सकती है। मित्रों, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। धीरज गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक दिन महान मूर्तिकार बनना चाहता था, लेकिन गांव में न तो कोई मूर्तिकला सिखाने वाला था और न ही उसके पास इतने पैसे थे कि वह शहर जाकर कला सीख सके। धीरज का परिवार खेती करता था और वही उनकी रोजी रोटी का जरिया था। बचपन से ही उसने अपने पिता को मेहनत करते देखा था। पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, किस्मत अपना काम करती है, लेकिन असली ताकत कर्म में है। अगर तुम अपने कर्म में विश्वास रखोगे तो किस्मत भी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। धीरज ने यह बात अपने दिल में बैठा ली। खेत में काम करने के बाद जो भी समय बचता, वह पास के जंगल में जाकर पत्थरों को तराशने का अभ्यास करता। उसके पास न कोई औजार थे, न कोई शिक्षक, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज एक नया पत्थर चुनता और उसे आकार देने की कोशिश करता। शुरुआत में उसकी मूर्तियां बेकार लगती थीं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम किस्मत के भरोसे मूर्तिकार बनना चाहते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन धीरज ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने कर्म से
अपनी तकदीर बदलेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। हर साल की तरह पास के शहर से राजा के दरबार के लोग गांव में आते थे ताकि त्योहार के लिए कुछ विशेष सामान जुटा सकें। इस बार राजा ने आदेश दिया था कि त्योहार के लिए एक नई मूर्ति बनाई जाए जो उनके मंदिर में स्थापित की जाएगी। राजा के आदमी गांव में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा मूर्तिकार नहीं मिला जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। तभी उन्होंने जंगल के पास धीरज को पत्थर तराशते देखा। उसकी मूर्ति अभी अधूरी थी, लेकिन उसमें इतनी सुंदरता थी कि वे हैरान रह गए। उन्होंने धीरज से पूछा, यह मूर्ति तुमने बनाई है? धीरज ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन यह अभी अधूरी है। उन लोगों ने उसे राजा के दरबार में चलने के लिए कहा। धीरज को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसकी कला को देखकर उसकी तारीफ की और उसे अपने मंदिर के लिए एक विशाल मूर्ति बनाने का आदेश दिया। धीरज को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने दिन रात मेहनत की और 1 महीना बाद मूर्ति तैयार हो गई। जब मूर्ति का अनावरण हुआ तो राजा और दरबार के सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गए। राजा ने धीरज को अपनी राजकीय मूर्तिकला अकादमी में प्रमुख कलाकार के रूप में नियुक्त कर लिया। अब धीरज केवल गांव का एक मामूली किसान नहीं था, बल्कि वह पूरे राज्य का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार बन गया था। उसने अपने गांव के उन लोगों को दिखा दिया जो उसकी मेहनत और सपनों का मजाक उड़ाते थे कि कर्म से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मित्रों, किस्मत हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन कर्म हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपने कर्म पर भरोसा करें और लगातार मेहनत करते रहें, तो हमारी किस्मत भी हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।